हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीटा क्लासेस। माई सेल्फ अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं रेंज ऑफ फंक्शंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे सिर्फ 10 सेकंड में किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज निकाल सकते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा फंक्शंस के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे पास ये एक y=f(x) एक फंक्शन है जिसमें x की वैल्यूज़ जो भी हम एंटर करेंगे वो हमारा डोमेन होगा और जो आउटपुट y की वैल्यूज़ आएंगी वो हमारा रेंज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है ax² + bx + c। जैसा कि हम जानते हैं, इफ़ a ग्रेटर देन 0 देन ग्राफ इज अपवर्ड पैराबोला एंड इफ़ a लेस देन 0 देन ग्राफ इज डाउनवर्ड पैराबोला। हमें करना क्या है, इस एक्सप्रेशन का सिर्फ वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2a एंड y कोऑर्डिनेट -d/4a होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन इन द गिवन डोमेन। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है x² - 6x + 8, इसका हमें रेंज निकालना है डोमेन x बिलोंग्स टू रियल। तो हम पहले इसका वर्टेक्स निकालते हैं। जो इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है 3, y कोऑर्डिनेट -1। तो अब हमें करना क्या है, इसे सिर्फ ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो आइए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। वो कुछ इस प्रकार का होगा। अब 3, -1 हमने प्लॉट कर लिया। अब इस ग्राफ पे डोमेन जो है वो x बिलोंग्स टू रियल करता है, मीन्स ये ग्राफ पूरा आ जाएगा इसमें। अब इस ग्राफ पे हम देख सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 3 पे आ रही है एंड जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो x = इन्फिनिटी पे आ रही है। तो जो रेंज हो जाएगा वो हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगी f(3) पे एंड मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा f(इन्फिनिटी) पे। तो मिनिमम f(3) हम निकाल लेते हैं, जो कि 3² - 6 × 3 + 8 = -1 and f(infinity) is infinity. It means range is equals to -1 to infinity. तो आइए अब हम निकालते हैं इस डोमेन -5 से 5 के बीच इस सेम एक्सप्रेशन का रेंज। तो फिर हम वर्टेक्स निकाल लेते हैं। तो वर्टेक्स यहाँ भी सेम आएगा 3, -1। अब इसे भी हम ग्राफ पे अगर प्लॉट करते हैं तो कुछ इस प्रकार का होगा। -3 -1। अब हम 5 देखते हैं। अगर 5 अगर हम प्लॉट करते हैं तो x = 5 कहीं यहाँ होगा और x = -5 कुछ यहाँ होगा। तो जो ये ग्राफ आ रहा है इसमें हम देख सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वो x = 3 पे होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो x = -5 पे होगी। तो जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी रेंज की, मिनिमम वैल्यू वो f(3) पे और मैक्सिमम वैल्यू f(-5) पे। तो अब जानते हैं हम कि f(3) = -1 एंड f(-5) = आ जाएगा 63। तो रेंज हो जाएगी -1 to 63। फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रिक ये है कि जो पॉइंट वर्टेक्स से जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा उस पर y की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो आइए अब हम आज का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं।
एफ एक्स इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस +2 साइन एक्स -1। फ्रेंड्स, अब यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लेकिन हमें यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ साइन एक्स स्क्वायर को टी ले लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन एक्स -1 से 1 में बिलोंग करता है, सो टी आल्सो बिलोंग्स टू -1 to 1, implies that fx is equal to 3t square plus 2t minus 1। फ्रेंड्स, अब हम इस फंक्शन का रेंज निकालेंगे और इसका जो डोमेन है, अब हम यहाँ एफ ऑफ टी निकाल दिए हैं, तो 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। अब डोमेन हो जाएगा -1 से 1 के बीच में। अब इसका हम रेंज निकालेंगे, तो जहाँ इसका वर्टेक्स होगा जो -b/2a = -2/3 × 2 इसको टू -1/3 आ जाएगा। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा, x = -1/3। अब हम देख रहे हैं कि -1 कहीं जो -1 आएगा वो वर्टेक्स से बहुत पास आ जाएगा, एंड जो 1 आएगा वो वर्टेक्स से थोड़ा दूरी पे आएगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो x = 1 पे आएगी, मैक्स वैल्यू f ऑफ 1 पे आएगी, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो f ऑफ -1/3 पे आ जाएगी। तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा f ऑफ -1/3 से f ऑफ 1। तो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन तीसरे नंबर करते हैं। तो जो एक्सप्रेशन है cos की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं cos की पावर 4x प्लस इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ हम मान लेते हैं cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी। cos x का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है, और एंड cos स्क्वायर एक्स का डोमेन हो जाएगा 0 to 1, implies that t also belongs to 0 to 1। अब f ऑफ t हम यहाँ निकालेंगे, तो जो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। अब इसका हम वर्टेक्स निकालते हैं, -b/2a -1/2 मीन्स +1/2। अब इसे हम ग्राफ पे अगर प्लॉट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, x = 1/2। अब जो इसका डोमेन है वो 0 मीन्स x = 0 कहीं यहाँ होगा, एंड x = 1 कहीं कुछ यहाँ होगा। तो अब हम ये इक्वल रेंज पे हैं, तो हम या इधर से भी ले सकते हैं और इधर से भी ले सकते हैं। तो जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 0 और 1 पे दोनों पे होगा, तो हम एक जगह कहीं भी ले सकते हैं। तो x = 1 मीन्स मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ 1 पे हो जाएगी, एंड मिनिमम वैल्यू f ऑफ 1/2, implies that range equals to f of 1/2, f of 1 1/2, f of 1/2 equals to 3/4, and f of 1 यहाँ प्लस होगा, f of 1 equals to 1, implies that रेंज जो आ जाएगी 3/4 से 1। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं कि हम हर क्वेश्चन में सिर्फ ये देख रहे हैं कि वर्टेक्स से जो पॉइंट जितनी ज़्यादा दूरी पे होगा उस पर y की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी और वो मैक्सिमम हो जाएगी।
और जो वर्टेक्स से जितनी कम दूरी पे होगा वो उस पर मिनिमम वैल्यू आएगी, या वर्टेक्स पे ही मिनिमम वैल्यू आ सकती है। तो इस प्रकार हम आसानी से क्वाड्रेटिक फंक्शंस का रेंज निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ फंक्शन इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा तो हम रेंज कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, इफ़ फंक्शन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा तो रेंज उसका हो जाएगा सी माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा सी प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए हम एग्जाम्पल फिर देखते हैं। तो एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 5। तो इसका जो रेंज होगा वो बिलोंग करेगा 5 माइनस रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कॉमा 5 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 16 कॉमा 5 9 प्लस 16 ब्रैकेट 5 माइनस 5 कॉमा 5 प्लस 5। जो रेंज होगा वो बिलोंग करेगा 0 to 10। सो हमने आज देखा कि दो फॉर्म के रेंज ऑफ फंक्शंस कैसे निकाल सकते हैं। थैंक यू।